देखिए पांचवा सवाल क्या कहता है कि देखिए कुछ आम है उनको पेटियों में रखा गया है और पेटियों में जब रखा गया है तो उन पेटियों के उन आमों को पेटियों के अनुसार माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें कहना क्या होगा, इसमें बता रहा है क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 ऐसे पेटियां हैं जिसमें 50 से 52 आम रखे गए थे और 110 ऐसे पेटियां हैं जिसमें 53 से 55 आम रखे गए थे। 135 पेटियां ऐसे हैं जिसमें 56 से 58 आम रखे गए थे। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिएगा, मान लीजिए टोटल पेटियों की संख्या अगर आपको ये जोड़ करके पहले x निकालना है तो इसको जोड़ करके ये वर्ग चिन्ह जो दिया रहता है, यहाँ जो वर्ग अंतराल जो दिया रहता है, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ करके आधा करते तो x होता है। तो 50 और 52 जोड़ेंगे तो 102 का दिया क्या होता है 51। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5 3 8 और 5 5 10 108 का दिया क्या हो जाएगा 108 का दिया हो जाएगा 54। यानी आप ऐसे ही देखते जाइए, 51 के बाद 3 बढ़ गया तो 54 हुआ, 54 के बाद 3 बढ़ेगा तो 57 होगा, 57 के बाद 3 बढ़ेगा तो 60 होगा, 60 के बाद 3 बढ़ेगा तो 63 होगा। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएगा। अब एफएक्स में ऐसे गुना करिए, 15 से 51 है तो 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 5 75 और 1 76। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब 0 यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद गुना करिए 11 से, 11 4 44, 44 के 4 हाथ में 4, 11 5 55, 55 और 4 59। ठीक है, उसके बाद देखिए 135 में 157 से लंबा गुना है तो 135 में 57 से गुना कर दीजिए। 7 5 35 के 5, 70 21 और 3 24 और 7 एकम 7 और 2 9। ठीक है, 50 25, 5 3 15 2 17 और 5 एकम 5 1 6, यानी 5 9 9 7 16 और 6 1 7। ठीक है, यानी कितना हो गया आपको 76 95। ये हो गया तीसरा लाइन 76 95। उसके बाद चौथा लाइन में यहाँ 0 बैठाइए, 15 यहाँ गुना 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 6 एकम 6। ठीक है, उसके बाद 25 से गुना करिए, 25 3 75 के 5 हाथ में कितना, हाथ में 7, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 157। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ सिग्मा एफ पता कर लीजिए। सिग्मा एफ तो जोड़िएगा तो क्या होगा 5 5 10, 5 15, 15 15, 5 20 के 0 और क्या है 2 1 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 1 7 7 7 2 9 7 1 8, यानी फिर से 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10, हाथ में 1 1 2 2 2 2 1 3 3 और 2 5। ठीक है, फिर से देखेंगे 5 5 10 10 10 10, 5 15, 5 20 के 0, हाथ में 1 हाथ में 2। उसके बाद क्या है 2 1 3 3 3 3 6 6 6 1 7 1 8 8 2 10 1। अब 1 2 3 1 4, यानी 400। टोटल कितना पेटियां था 400। और इसका एफएक्स वाला सिग्मा एफएक्स का जोड़ लीजिए, टोटल कितना है 5 5 10, 5 15 के 5, उसके बाद 9 7 16, 16 4 20 20 20 20 20 20 20 और 9 7 16 16 16 4 20 20 26 26 और 1 27। ठीक है, उसके बाद 9 5 14 14 14 14, 9 5 14 14 6 20 20 20 20 और 9 29 29 29 31 और 6 36 36 और 2 38। ठीक है, 6 1 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 5 19 19 19 1 20 और 2 22, यानी कितना हो गया 22,875। तो माध्य बराबर आपको पता है, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
यानी 22,875 बटा कितना 400। ठीक है, कितना लोग कहेंगे कि ये इतना पूरा 400 से भाग दीजिए, 400 से भाग देने की जरूरत, अब भाग दे दीजिए। मान लीजिए ये क्या है आपको 22,000, ठीक है 22,000 कितना 22,875 में 400 से भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या है 400 से भाग दीजिए, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे का हो जाएगा 4 पच्चे 20, यानी 4 पच्चे 20 माने क्या हो गया 4 पच्चे 20 यानी 2000। ठीक है, अब 7 8 2 कर गया, आप उतारे 5, 4 सत्ते 28, 7 बार में। ठीक है, तो क्या हो गया 4 सत्ते 2800। ठीक है, अब आ गया 75, तो दशमलव के चलते 0, 4 एकम 4, 400, बच गया 350। ठीक है, दशमलव के चलते 0, 4 8 32, यानी काट करके कितना आया आपको 57.18। यही आपका क्या है आंसर, क्या है 57.18। अगर नहीं हाँ 18 का कहता है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में, देखिए जोड़िएगा तो 25 परिवार होंगे टोटल। ठीक है, भोजन पर खर्च वो दर्शाया गया, व्यय माने खर्च को। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते होंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी का जो मैथ का जो बुक है 10th क्लास का, आप क्वेश्चन मिलाकर देखिएगा, सारा चीज यही मिलेगा। ठीक है, बड़ा हो जाने के चलते क्वेश्चन नहीं मिला पाते हैं, वीडियो बड़ा ना हो। अब यहाँ देखिएगा 100 से 150 रुपया खर्च करने वाले 4 व्यक्ति, 150 से 200 के बीच खर्च करने वाले 5 व्यक्ति, 200 से 250 के बीच खर्च करने वाले 12 व्यक्ति, इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे इसका माध्य ज्ञात करना है, तो आपको बताए थे कि पहले क्या लिखना है वर्ग अंतराल, क्या लिखना है वर्ग अंतराल। यहाँ हल कर रहे हैं वर्ग अंतराल, फिर क्या लिखना पड़ता है बारंबारता। ये 2 चीज दिया हुआ रहता है। ठीक है, बारंबारता को क्या से सूचित करते हैं एफ से, और ये फिर क्या है एक्स निकालना है अपने से, उसके बाद एफ एक्स अपने से काम करना है। ठीक है, तब माध्य निकलेगा। और वर्ग अंतराल यहाँ देखिए 100 से क्या है 150 के बीच कितना है 4, 150 से 200 के बीच कितना है 5, 200 से 250 के बीच कितना है 200 से 250 के बीच 12, 250 से 300 के बीच कितना है 2, और 300 से 350 के बीच 300 से 350 के बीच भी क्या है 2 है, मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ टोटल आप जानते हैं सिग्मा एफ माने टोटल, टोटल यहाँ 25 दिया है, तो जोड़िएगा तो ये भी 25 हो जाएगा आपको। ठीक है, यानी जोड़ लीजिए आप 12 12 और 12 2 14, 14 2 16, 4 20 5 25, यानी क्या हो गया 25। ठीक है, अब आपको x निकालने के लिए क्या कहते हैं, इसको जोड़ करके आधा करना है, जोड़ करके क्या करना है आधा करना है। 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250, 250 का दिया क्या होगा 125। ठीक है, अब वो इसी तरह 200 और 150, 150 और 200 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 350, 350 का दिया कितना होता है 350 का दिया आपको देखना है 175, 100 कितना होता है 75। अब यहाँ से यहाँ के बीच 50 का अंतर है, तो 50 इसमें बढ़ाते जाइए, तो 50 बढ़ाइएगा तो क्या होगा 5 के पांचों और 7 5 12, यानी 225, फिर क्या हो जाएगा 275, फिर क्या हो जाएगा 325। ठीक है, इस तरह से 50 बढ़ते गया। अब एफ एक्स निकालिए, यहां से गुना करिए 5 के 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, यानी 500, 5 से गुना करिए 50 25, 7 5 35 2 37, और 5 एकम 5 और 3 8, फिर से 12 5 60, और 12 दूनी 24 36, और 12 दूनी 24 3 27, 2700। यहाँ 2 से 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 2 से 3 दूनी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, और 3 दूनी का हो गया 6। इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ एक्स बराबर का होगा 5,
ठीक है, 5 5 10 10 10 और 7 17 के 7, ठीक है। उसके बाद हाथ में 1, 6 5 11 6 5 11 11 7 18 18 18 18 18 2 20 और 6 26 26 26 और 5 26 और 26 5 31 और 1 32 के 2 हाथ में 3 3 और 2 5, यानी कितना हो गया 52 75। अब आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना है 52 75 बटा कितना है 25, 25 से तो 5 से काट दीजिए, 5 50 है 25, 5 से 5 एकम 5 50 25 50 25, फिर 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी कितना आ गया 211, कितना आ गया 211। यही आपका क्या है आंसर हो गया, ठीक है। दैनिक व्यय कितना। 7वां सवाल कहता है, देखिए क्वेश्चन बड़ा होने के चलते क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, आपको डायरेक्ट सोल्व करके बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को दर्शाया गया है, जो कि 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। क्या किए गए हैं, 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिनको दिखाया इसका माध्य ज्ञात करना है, SO2 की सांद्रता की माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है पूरा आपको, अब देखिएगा ये आपको ये सवाल दिया है, तो यहाँ सिग्मा एफ पहले पता करना था, तो जोड़ देंगे इसको 2 4 6 2 8 8 8 8 9 8 17 17 17 17 17 3 20 6 26 26 4 30 बताए थे ना, 30 थे। अब उसके बाद x निकालना है, तो इसको जोड़ करके आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 और 0 0 को जोड़ेंगे तो 0.4 ही रहेगा, उसका आधा हो जाएगा 0.02। अच्छा 0.02, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 8 4 12, ठीक है। तो ये 0. क्या लिखाएगा 6, 0.06। अब 4 बढ़ते जा रहा है तो 4 बढ़ाते जाइए 0.10, ठीक है। 0.02 के बाद 0.6 0.10, अब 0. का हो जाएगा 0.14 0.18 और 0.22, यानी 0.22 बोल सकते हैं, ऐसे 22 बोल दे सहूलियत के लिए, लेकिन इसको 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 इस तरह बोला जाता है, ठीक है। अब एफ में गुना करिएगा, 4 दूनी 8 0.08 9 6 54 0.54 9 दहाई के 90 0.90 14 दूनी 28 0.28 और 18 चौक 72 0.72 22 दूनी 44 0.44, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स में जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 4 2 6 6 6 6 8 6 14 14 14 14 4 18 18 2 20 6 26 के 6, ठीक है। हाथ में क्या 26 के 6 हाथ में 2 7 4 11 11 11 2 13 13 13 13 13 13 7 20 20 2 22 22 22 22 22 5 27 27 27 27 और 2 29 27 2 का हो गया 29, यानी 2.96, ठीक है। फिर से देख लीजिए 4 2 6 6 8 6 14 14 14 14 4 18 18 18 18 18 2 20 6 26, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर आपको पता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स बटा का है 2.96 बटा का है 30 है, ठीक है। अब देखिए ये 0.2 अंक के बाद 0.2 तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 296 बटा 3000, ठीक है। 296 में 3000 से भाग दे दीजिए, तो भाग में लगा 0.0, ठीक है। यहाँ 0 बैठा देंगे तो 29 से 100 रहा है, यहाँ 3000 है तो फिर 0 बैठाएंगे 0। अब 3 9 27 3 9 27 9 बार में तो 3 9 27,000, ठीक है। अब फिर का बच गया 2 6 00, फिर दशमलव से 0 मांगेंगे 3 9 27 3 8 24 यानी
कहने का मतलब क्या है, इसको कितना आएगा 0.098, कितना आएगा 0.098, ठीक है। देखिए 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल का क्वेश्चन ऐसे ही बोल दे रहा हूं, उसका सोल्व वहां करेंगे। 8वां सवाल कहता है कि किसी कक्षा के अध्यापिका ने यानी मैम ने कहा कि विद्यार्थियों का अनुपस्थिति, यानी उस क्लास में 40 विद्यार्थी थे, 400 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के मतलब देखा तो उसका माध्य निकालने के लिए बोली। कह रहा है ये क्या कि 0 से 6 दिनों की संख्या, मान 0 से 6 दिन अनुपस्थित रहने वाले 11 विद्यार्थी हैं, और 6 से 10 दिन तक 6 से 10 दिन तक 6 से 10 के बीच 6 से 10 दिन 6 दिन से 10 दिन के बीच में 10 विद्यार्थी, 10 दिन से 14 दिन के बीच में अनुपस्थित रहने वाले 7 विद्यार्थी, इस तरह दिया है। तो इसका अनुपस्थिति का माध्य पूछ रहा है। आपको बताए थे कि जो विद्यार्थी की संख्या दिया रहा है वो एफ लाइन रहेगा, नहीं बारंबारता रहेगा। आपको पता है कि सिग्मा एफ ये टोटल कितना विद्यार्थी थे 40, जोड़ के देखिएगा ये 40 आएगा। एक्स निकालने के लिए इसको जोड़ करके आधा करते हैं तो 3 हो गया, इसको जोड़ करके आधा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 16 का दिया 8, ठीक है। इसको भी जोड़ेंगे तो 24 का दिया 12, ठीक है। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34 का दिया क्या हो जाएगा 17। अब इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48 का दिया क्या होता है 24, ठीक है। और इसको भी जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 3 2 5 1 6, यानी इसका दिया कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, इसका कितना हो जाएगा 78 का दिया कितना होता है 2 3 6 9 18 39, ठीक है। अब एफ एक्स निकालिए, 11 तिया का होता है 33, अब 10 8 80, 62 84, उसके बाद 17 चौके 68, 24 चौक 96, 33 तिया 99, 39 से कम 39। यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकाल दीजिए तो क्या 9 9 9 18 18 2 20 4 24 24 24 24 24 24 6 30 30 30 2 32 32 4 36 36 3 39 के 9 हाथ में 3, ठीक है। 3 9 12 12 12 12 8 20 1 21 21 21 6 27 27 3 30 30 30 30 5 35 35 35 35 5 40 40 3 43 43 3 46 46 और 3 46 3 49, 46 3 का हो गया 49, इतना आ गया। माध्य निकालना है तो माध्य बराबर आपको पता है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी 499 बटा 40। 499 में 40 से भाग देके देखिए, 40 से कम 40, 9 9 उतरा 40 दूनी 80, अब का है 9 1 दशमलव के चलते 0, 4 चौके 16, यानी कहा गया आपको काटिएगा तो आएगा 12.4, कितना आया 12.4, यही आपका आंसर हो गया। देखिए 9वां सवाल, देखिए जो छोटा सवाल है उसको क्या करते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं, जो बड़ा सवाल रहता है उसको पढ़ के आपको सुना देते हैं, ठीक है। 9वां सवाल का था निम्नलिखित सारणी 25 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। ये क्या है प्रतिशत में साक्षरता दर दर्शा रही है, क्या दर्शा रही है कि 3 ऐसे नगरों की संख्या, 3 ऐसे नगर हैं जहां 45 से 55% साक्षर हैं, 10 ऐसे नगर हैं जहां 55 से 65% साक्षरता है, 11 ऐसे नगरों की संख्या है जहां 65 से 75% लोग साक्षर हैं, 8 ऐसे नगर की संख्या है जहां 75 से 85%, इस तरह प्रतिशत की मात्रा में दिया है साक्षरता। अब आपको पता है एफ लाइन है तो सिग्मा एफ बराबर का होगा 35 दिया है तो जोड़ लीजिएगा तो 35 से आएगा इसको जोड़ने से, ठीक है। यहाँ x निकालना होगा, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 100 का दिया क्या हो जाएगा 50, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 6 5 11 12, यानी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 60। 10 बढ़ते जा रहा है तो 10 बढ़ाते जाइए, 50 60 का हो गया 70 80, ठीक है, 75 80, उसके बाद क्या हो जाएगा 90, 50 60 70 80 90, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 50 से गुना करिए, 50 दिया 150 और 600 गुना करिए 1177 770 80 80 64 640
9 तिया 27, 270। सिग्मा एफ एक्स बराबर का होगा 0 0 0 7 4 11 11 7 18 18 2 20 और 3 23। अब 2 6 8 8 7 15 15 15 15 5 20 21 21 21 22 22 और 2 24, यानी क्या हो गया 24 और 30। ठीक है, माध्य निकालना है। माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 24 और 30 बटा कितना है 35, कितना है 35। ठीक है, 5 से काटिए इसको, 5 से 35, 5 से 5 चौके 20 और 25 अट्ठी 40, 5 36, यानी 486 बटा 7, 7 से भाग दिए 7 छक 42, 42 और 6 बचा 7 9 63 और 3 बचा 7 चौक 28, यानी काटने के बाद आएगा 69.4%, 69.4% के रूप में। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास, भरोसा और विश्वास होगा कि हमारी बताई हुई मैथ जो है आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।